हरे कृष्णा, राधे राधे। चलते हैं अपने भावदेह से मीराबाई जी के पास, जहाँ आज जाकर दर्शन करते हैं कि हमारे श्री कृष्ण क्या लीला कर रहे हैं मीराबाई सा के साथ। चलें, आज देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वहाँ राज मंदिर में, और श्याम कुंज में प्रातःकाल से ही उत्सव की तैयारी होने लगी। मीरा का मन विकल है, पर कहीं आश्वासन भी है कि प्रभु आज अवश्य पधारेंगे। मीरा बाहर गए हुए लोग भले ही नौकरी पर गए हों, सभी पुरुष तीज तक घर लौट आते हैं। फिर आज तो उनका जन्मदिन है, कैसे ना आएंगे भला। पति के आने पर स्त्रियां कितना श्रृंगार करती हैं ना, तो मैं क्या ऐसे ही रहूँगी? तब मैं भी क्यों ना पहले से ही श्रृंगार धारण कर लूँ। कौन जाने कब पधार जावे वो। मीरा ने मंगला से कहा, जा मेरे लिए उपटन, सुगंध और श्रृंगार की सब सामग्री लेके आ। और चंपा से बोली कि माँ से जाकर सबसे सुंदर काम वाली पोशाक और आभूषण ले आए। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीराबाई सा आज श्रृंगार कर रही हैं। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा थी कि आज रात मीरा 4 भुजानाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दे। बाबा की इच्छा जान मीरा असमंज में पड़ गई। थोड़ा सोचने के बाद बोली, बाबा रात्रि के प्रथम पहर में राज मंदिर में रह आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, और फिर अगर आप आज्ञा दें तो मैं जन्म के समय श्याम कुंज में आ जाऊं। बिहारी दास जी बोले, अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए। बाबा ने फिर मीरा के मन भावों को समझते हुए कहा, मेरी तो यह इच्छा थी कि तुम मेरे साथ एक बार मंदिर में गाओ। बड़ी होने पर तो तुम महलों में बंद हो जाओगी। कौन जाने ऐसा सुयोग्य फिर अवसर मिले ना मिले। मीरा आज नक से सिक तक श्रृंगार किए हुए 4 भुजानाथ जी के मंदिर में रावदूता जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा लेकर बैठी हुई पद गायन में बाबा का साथ दे रही हैं। मीरा के रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वार आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए थे। नव बाल वधू के रूप में मीरा को देखकर सभी राजपुरुष के मन में यह विचार स्फुरित होने लगा कि मीरा किसी बहुत गरिमा में घर बर के योग्य है। बीरम देव जी भी आज अपनी बेटी का रूप देखकर चकित रह गए और मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि चित्तौड़ की महारानी का पद ही मीरा के लिए उचित स्थान है। बेटी, अब तुम अपने संगीत के द्वारा सेवा करो। बाबा बिहारी दास जी ने गर्व से अपनी योग्य शिष्या को कहा। मीरा ने उठाकर पहले गुरु चरणों में प्रणाम किया और फिर 4 भुजानाथ जी और दूधा जी आदि बड़ों को प्रणाम कर गायन प्रारंभ किया। आलाप की तान ले मीरा ने संपूर्ण वातावरण को बांध दिया और मीरा गा उठी, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, बर बैजंती माल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुख
गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। वहाँ उपस्थित सब भक्त जन मीरा के गायन से जैसे मंत्र मुग्ध हो गए। बिहारी दास जी सहित दूधाजी मीरा का वह स्वर चित्त पद श्रवण कर चकित एवं प्रसन्न हो उठे। दोनों आनंदित हो गदगद स्वर में बोले, वाह बेटी। मीरा ने संकोच बस अपने नेत्र झुका लिए। बाबा ने उमंग से मीरा से एक और भजन गाने का आग्रह किया तो उसने फिर तानपुरा उठाया। अब की बार मीरा ने ठाकुर जी की करुणा का बखान करते हुए पद गाया। सुन लीजिए बेनती मारी, मैं शरण गई प्रभु तेरी आई। तुम तो पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे मोहे। मीरा प्रभु तुम्हारे रंग राती, या जानत सब दुनियादारी। सुन लीजो। दूधाजी नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे। भजन पूरा होने पर उन्होंने आंखें खोली, प्रशंसा भरी दृष्टि से मीरा की ओर देखा और बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बेटा, तूने अपने वंश, अपने पिता पितृव्यों को धन्य कर दिया। फिर मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए अपने वीर पुत्रों को देखते हुए अश्रु विगलित स्वर से बोले, इनकी प्रचंड वीरता और देश प्रेम को कदाचित लोग भूल जाएं, पर मीरा तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा बेटा, अमर रहेगा। उनकी आंखें झलक पड़ी थीं। मीरा अब वहाँ से श्याम कुंज में अपने गिरधर को रिझाने के लिए प्रतिदिन ही गाती थीं, पर आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राज मंदिर में सार्वजनिक रूप से उसने पहली बार ही गायन किया। सब घर परिवार और बाहर के मीरा की असाधारण भक्ति एवं संगीत प्रतिभा देख आश्चर्यचकित हो गए। अति से भावुक हुए दूधाजी को प्रणाम करते हुए मीरा बोली, बाबू साहब, मैं तो आपकी हूँ, जो कुछ है वह तो आपका ही है, और रहा संगीत, यह तो बाबा का प्रसाद है। मीरा ने बाबा बिहारी दास जी की ओर देखकर हाथ जोड़े। थोड़ा रुककर वह बोली, अब मैं जाऊँ बाबा? जाओ बेटी, श्री किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करें। भरे कंठ से बाबा ने आशीर्वाद दिया। सभी को प्रणाम कर मीरा अपनी सखियों दासियों के साथ श्याम कुंज चल दी। बाबा बिहारी दास जी का आशीर्वाद पाकर वह बहुत प्रसन्न थी। फिर भी रह रहकर उनका मन आशंकित हो उठता था। कौन जाने प्रभु इस दासी को भूल तो ना गए होंगे, किंतु नहीं, वे विशंबर हैं, उनको सबकी खबर है, पहचान है। आज अवश्य पधारेंगे अपनी इस चरण आश्रिता को अपनाने। इसकी बाहें पकड़कर भव सागर में डूबती हुई को ऊपर उठाकर आगे ऐसे ही आनंद विभूति में खो जाती थीं। ऐसे ही कल्पना कर मीरा बाईसा सखियों दासियों के सहयोग से मीरा ने आज श्याम कुंज को फूल मालाओं की बंदरवार से अत्यंत सजा दिया था। अपने गिरधर गोपाल का बहुत आकर्षण श्रृंगार किया। सब कार्य सुंदर रीति से कर मीरा ने तानपुरा उठाया। आए मिलो मोही प्रीतम प्यारे, हमको छाड़ भये क्यों न्यारे। बहुत दिनों से बाट निहारूं तेरे ऊपर तन मन बारूं। तुम दर्शन की मोह मन माही, आए मिलो
गिरधर नागर आए दरस दो सुख के सागर। मीरा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। रोते रोते मीरा फिर गाने लगी। चंपा ने मृदंग और मिथिला ने मंजीरे संभाल लिए और फिर मीरा गा उठी। जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में मेरे, अब लोकत बारिज बदन बेबस भई तन में मेरे। मोरली कर लुकुट ले हो पीत बसन धारूं, पंखी गोप भेष मुकुट गोधन संग चारूं। मीरा प्रभु गिरधर मिली ऐसे ही रहियो, जोहन गोपाल करूं ऐसी आबत मन में हइयो। गान विश्रमित हुआ तो मीरा की निम्लित पलकें तले लीला सृष्टि विस्तार पाने लगी। वह गोप सखा के भेष में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही हैं। उनके हाथ में ठाकुर को ढूंढते ढूंढते कभी तो वृक्ष का तना और कभी झाड़ी के पत्ते और कभी गाय का मुख आ जाता है। वे थक गईं, व्याकुल हो पुकार उठी, कहाँ हो गोविंद? हो, मैं ढूंढ नहीं पा रही। श्याम सुंदर कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो तुम? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का समय है। मीरा श्याम कुंज में ठाकुर के आने की प्रतीक्षा में गायन कर रही हैं। उसे लीला अनुभूति हुई कि वह गोप सखा भेष में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही हैं। तभी गढ़ पर से तोप छूटी। चार भुजा नाथ जी के मंदिर के नगारे, शंख, सहनाई एक साथ सब बज उठे। समवेत स्वरों में उठती जय ध्वनि ने दिशाओं को गुंजामान कर दिया। चार भुजा नाथ की जय हो, गिरिधरण लाल की जय हो। उस समय मीरा ने देखा जैसे सूर्य चंद्र भूमि पर उतर आए हों। उस महाप्रकाश के मध्य शांत स्निग्ध ज्योति स्वरूप मोर मुकुट पीताम्बर धारण किए सौंदर्य सुषमा सागर श्याम सुंदर खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वे अकारण दीर्घ दृग, उनकी वह हृदय को मथ देने वाली दृष्टि, वे कोमल अरुण अधर पल्लव, बीच में तनिक उठी हुई सुघड़ नासिका, वह स्पर्हा केंद्र विशाल वक्ष, पीन प्रलंब भुजाएं, कर पल्लव, बिजली सा कौंदता पीताम्बर और नुपुर मंडित चारू चरण। एक दृष्टि में जो देखा जा सकता था, फिर तो दृष्टि तीखी धार कटार से उन नेत्रों में उलझ कर रह गई। क्या हुआ, क्या देखा, कितना समय लगा, कौन जाने। समय तो बेचारा प्रभु और उनके प्रेमियों के मिलन के समय प्राण लेकर भाग छूटता है। इतनी व्याकुलता क्यों? क्या मैं तुमसे कहीं दूर था? श्याम सुंदर ने स्नेह से स्वर से पूछा। मीरा प्रातःकाल तक उसी लीला अनुभूति में ही मूर्छित रही। सुबह मूर्छा टूटने पर उसने देखा कि सखियां उसे घेर करके कीर्तन कर रही हैं। उसने तानपुरा उठाया और सखियां उसे सचेत हुई जानकर प्रसन्न हुई। कीर्तन बंद करके और मीरा का भजन सुनने लगी। मारो ओ लगिया घर आयो जी, तन की ताप मिटी सुख पायो, तन की ताप मिटी सुख पायो, हिल मिल मंगल गायो जी, म्हारे ओ लगिया घर आयो री, मीरा बिहड़ी शीतल भई, मीरा बिहड़ी शीतल भई, मारे ओ लगिया घर आयो जी, मारे ओ लगिया घर आयो जी। इस प्रकार आनंद ही आनंद में अरुणोदय हो गया और दासियां उठकर नित्य के कर्म में
संकलित हो गई। आज हम सब भी भावदेह से श्याम सुंदर के चरणों में ही रहते हैं। आज मीराबाई जी को श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त हुआ है। इस भावदेह को कल इससे आगे मीराबाई जी के साथ ले चलेंगे, तब आगे हम अवगाहन करेंगे भाव रस में। हरे कृष्णा, राधे राधे।